Please subscribe my channel and press the bell icon. टोनी चिड़िया अपनी बेटी भूरी चिड़िया के साथ रहती थी। कुछ समय पहले टोनी चिड़िया के पति का इंतकाल एक हादसे में हो गया था और टोनी चिड़िया के घर के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। टोनी के पति के इंतकाल के कुछ दिन बाद बंटी सेठ टोनी के घर आता है। देख टूनी, 2 महीने हो गए मेरे घोंसले का किराया नहीं दिया। पहले मैं तुम्हारे पति की वजह से चुप था, अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। बंटी सेठ, हम पर रहम करें, मुझे 2 दिन का टाइम दे दें, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। सिर्फ 2 दिन दे रहा हूँ, इसके बाद मेरा घर खाली कर देना। इतना कहकर बंटी सेठ वहाँ से चला जाता है। माँ, आपने तो 2 दिन का टाइम मांग लिया, पर पैसे कहाँ से आएंगे? मैं बाहर काम की तलाश में जाती हूँ, अगर कहीं कोई काम मिल जाए तो। टोनी चिड़िया काम की तलाश में बाहर चली जाती है। वो एक एक के पास जाती है, पर कोई इसे काम पर नहीं रखता और थक हार कर वो घर वापस आती है। 2 दिन बाद बंटी सेठ दोबारा आता है। टूनी, क्या तुमने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है? बंटी सेठ, मैंने बहुत काम की तलाश की, पर कोई मुझे काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने घोंसले मौत में देने के लिए नहीं बनाए। इसी वक्त मेरा घर खाली करो। बंटी सेठ, रहम करो, इस वक्त इस तेज़ बारिश में अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? वो मैं नहीं जानता। और अपने घुंटों से कहकर टोनी का सारा सामान बाहर फेंकवा देता है। टोनी अपनी बेटी के साथ बाहर बैठी होती है। माँ, मुझे बहुत सर्दी लग रही है और भूख भी लगी है। सब्र कर मेरी बेटी, कुछ करती हूँ। टोनी अपनी बेटी को लेकर जंगल में मारी मारी फिर रही थी कि इसे एक घर दिखाई देता है और अपनी बेटी को लेकर वहाँ जाती है। सेठानी, मुझे आज रात अपने घर में पनाह दे दो, आपके घर का सारा काम करूँगी। तुम झाड़ू बर्तन और कपड़े धो लोगी? जी मालकिन, मैं सब काम कर सकती हूँ। सेठानी इसे नौकरी पर रख लेती है। रात को सेठानी इसे कहती है, देख टूनी, तुम सोने के लिए अपने घर जाओ। सेठानी, मैं इस तेज़ बारिश में कहाँ जाऊँगी? वो मेरा मसला नहीं है, तुम दिन में मेरा काम करना, इसके बदले मैं तुम्हें भोजन दूंगी, फिर तुम अपने सोने का इंतज़ाम खुद करना। अच्छा, मेरी बेटी के ओढ़ने के लिए कंबल दे दे। मैं अपना कंबल नहीं दूंगी कि तुम इसे गीला कर दो। ये लो, केले के पत्ते लो और इसी से गुजारा करो। टोनी और इसकी बेटी पूरी रात बारिश में भीगती हैं। जैसे तैसे रात गुजर जाती है। अगले दिन टोनी सेठानी के घर जाती है। सेठानी, पूरी रात बारिश में भीगने की वजह से मेरी बेटी को बुखार हो गया है, आप मुझे कुछ पैसे दे दें ताकि अपनी बेटी के लिए दवाई ले आऊँ। मैंने कोई पेड़ नहीं उगाया पैसों का कि तुम्हें देती फिरूँ जाऊँ। अब जाओ, अपना काम करो, मुझे तुम्हारे काम की कोई ज़रूरत नहीं है। टोनी अपनी बेटी टुनटुनी को लेकर चली जाती है और एक जगह बैठकर रोने लगती है। इसकी बेटी की नज़र एक घर पर जाती है। माँ, वो देखो, एक प्यारा सा मिट्टी का मजबूत घर, लगता है कि खाली है। टोनी इस घर के अंदर जाती है। ये तो बहुत ही प्यारा और मजबूत घर है, लगता है कि यहाँ कोई रहता है। माँ, मैं ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, कुछ भी हो जाए। ठीक है बेटी, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। कुछ देर बाद एक पक्षी वहाँ आता है। कौन है अंदर? ये मेरा घर है, खाली कर देखकर तुम लोगों ने कब्जा कर लिया। टोनी चिड़िया बाहर आती है। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, ये घर खाली था, मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं नहीं जाऊँगी।
تو یعنی تم زبردستی قبضہ کرنا چاہتی ہو، پر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ٹنٹنی روتے ہوئے بولتی ہے، انکل ہمیں یہاں رہنے دیں، ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کالو کوے کو ان پر دیا آتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ گھر بہت بڑا ہے، تم لوگ میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ اور یوں ٹونی اور اس کی بیٹی ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔